अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो सारा चार्ट आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये मैंने अभी एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद मैंने वो देखी ही नहीं, ये मुझसे गलती हुई और मैंने वो अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद मुझे पता चला कि उसमें तो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब माउस का इशू था या क्या चक्कर था वो मुझे अब समझ नहीं आया। तो बड़ा ही मैं जो है ना परेशान भी हुआ कि यार अभी वीडियो बनाई है और अब दोबारा से ये सारा मैंने उस टाइम पे लिखा था, ठीक है, खाली चार्ट को भरा था। तो अब मैंने फिर चार्ट को नया लिखने से बेहतर समझा कि इसको इधर से ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बताया था, वैसे वो नॉर्मल लोगों के लिए भी है। उसमें सबसे पहली चीज़ थी जो एक्सरसाइज थी। तो मैंने जब जब ये चार्ट ओपन किया ना, तो मैं एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बनाने लगा था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि एक्सरसाइज करने से फ़ायदा क्या होगा, पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले जो हेडिंग लिखी हुई है वो लिखा है व्हाट एक्चुअली एक्सरसाइज डू विद आवर बॉडी। यानी एक्सरसाइज हमारी बॉडी के साथ करेगी क्या। ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर ने तो कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना कि वो एक्सरसाइज करे। ट्रेडर ने कोई जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना किसी चीज़ में कि वो एक्सरसाइज करे। तो ट्रेडर की ज़िंदगी में एक्सरसाइज किस तरीके से बदलाव ला सकती है। देखिए, ट्रेडर्स जो होता है ना, उसके हर ट्रेड के अंदर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पे उसके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, वहीं पे हमने इमोशनल कंट्रोल करना है खुद को। ट्रेडर ने खुद को कंट्रोल करना है, इमोशनली जो चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही हैं उन्हें कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए होंगे ब्रेन में, जैसे ब्रेन केमिकल्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ब्रेन केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक ही चीज़ है। तो वी हैव टू इंक्रीज दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स या ब्रेन केमिकल्स थ्रू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हमारा या ट्रेडर का क्या मतलब और मकसद होगा, वो ये होगा कि कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कुछ ब्रेन केमिकल्स हैं जिन्हें बढ़ाएंगे खुशी के लिए या अपने इमोशंस कंट्रोल के लिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके सामने लिखा हुआ है, तो सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर जो मैंने सेलेक्ट किया है वो डोपामीन है। अब डोपामीन आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करता है और रिवार्ड प्रोसेसिंग करता है। मोटिवेशन को बूस्ट बूस्ट करना तो आपको समझ आ गया, आपका एसएलबी लगा, तब भी डोपामीन अगर आपके ब्रेन में बैलेंस होगा तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप ट्रेडिंग से क्विट ना करें। रिवार्ड प्रोसेसिंग ये होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को विन करेंगे तो डोपामीन, जैसे कोई चीज़ आपको गिफ्ट रिवार्ड के तौर पे देता है ना, तो डोपामीन आपको रिवार्ड के तौर पे खुशी देगा। तो डोपामीन की वैसे एक्सेसिव कमी जो है वो पार्किंसंस की तरफ भी लेके जाती है, लेकिन इनिशियल स्टेज यही है कि वो डिप्रेशन की तरफ, डोपामीन आपके ब्रेन में कम होगा तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अच्छा, डोपामीन के लिए हमें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वॉकिंग कर लेंगे, रनिंग कर लेंगे, वॉक कर लेंगे या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे तो डोपामीन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज नहीं होगा। डोपामीन को एक्सेसिव अमाउंट में ब्रेन में पहुंचाना, आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वेट लिफ्टिंग करें, रनिंग करें, आप क्या कहते हैं, हाई इंटेंसिटी कोई भी एक्सरसाइज करें, यानी आप स्विमिंग कर लें, आप जो है वो साइकिलिंग कर लें, कुछ भी कर लें, तो उससे डोपामीन इंक्रीज होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ डाइट होती है, ठीक है, हाई रिच प्रोटीन डाइट जो होती है ना, ये भी डोपामीन के को बढ़ाती है। अब ये नहीं है कि डाइट के अंदर या उस खुराक के अंदर डोपामीन है, खुराक के अंदर नहीं है, ब्रेन के अंदर। अब खुराक देखिए, मैदे में जाएगी, उसके बाद आपके लिवर में जाएगी, वहां से वो एब्जॉर्ब होके आपके खून में दाखिल होगी। तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है उससे खुशी मिलती है, उससे डोपामीन इंक्रीज होता है और ब्रेन के अंदर बेसिकली पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमिशन हो रही है सुबह शाम एक एक सेकंड के अंदर। तो वो ट्रांसमिशन के अंदर जो खलल पड़ता है, यानी जो कुछ कैल्शियम चैनल्स होते हैं, गेटेड चैनल्स होते हैं, जिनके जो ब्लॉक हो जाते हैं, डोपामिन जहां पहुंचना होता है वहां नहीं पहुंच पाता। तो इन चीज़ों से, हेल्दी लाइफस्टाइल से वो ब्लॉकेज खुलती है। बेसिकली जो मेडिसिन भी मिलती हैं जी डोपामिन बढ़ाने के लिए, वो उनके अंदर डोपामिन नहीं होता। उन्होंने बेसिकली वो रास्ता साफ करना होता है जिससे डोपामिन आगे जा रहा होता है। डोपामिन बन तो रहा है, लेकिन जहां तक उसने पहुंचना है वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा। अब एक पेशेंट है, पेशेंट मरीज तो है, अब वो घर से निकल गया दवाई लेने के लिए, लेकिन जब तक वो डॉक्टर की क्लिनिक में नहीं पहुंचेगा तो उससे तशखीस नहीं हो सकेगी, रास्ते में फंसा रहेगा, तशखीस नहीं होगी कि इसे बीमारी क्या है, ठीक है। इसी तरह जब वो दवाई ले लेगा डॉक्टर से, दवाई खाएगा नहीं तो उसे आराम नहीं आएगा। क्यों? जिस जगह पर दवाई नहीं पहुंचना था उस जगह तक पहुंची नहीं है, वो अभी तक खाएगा, जगह तक पहुंचेगी तो उसे आराम आएगा। इसी तरह खुराक का भी और एक्सरसाइज का भी यही अमल होता है कि, और दवाई का भी यही अमल होता है कि बेसिकली उस रास्ते को साफ करना होता है जहाँ पे डोपामीन ने पहुंचना होता है। तो एक्सरसाइज करने से ट्रेडर को जो सबसे बड़ा फायदा होगा, डोपामीन का ज़्यादा होगा ब्रेन में, और डोपामीन आपको मोटिवेट करेगा, रिवार्ड प्रोसेसिंग करेगा। फिर दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास सेरोटोनिन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है।
ये जो है, ये आपके मूड को एनहांस करता है और आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, रिड्यूस करता है। आपका स्ट्रेस को भी कम करेगा, आपके मूड को भी खुशगवार करेगा। डोपामाइन आपको मोटिवेट करेगा, रिवार्ड प्रोसेसिंग करेगा, सेरोटोनिन वहीं पे आपके मूड को एनहांस करेगा और आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। अच्छा, अब डोपामाइन में कुछ खुराक होती है, मैंने आपको बताया प्रोटीन रिच डाइट आप मतलब अंडा ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, इस तरह की डाइट ले सकते हैं जिससे डोपामाइन बढ़ सकता है ब्रेन के अंदर। इसी तरह सेरोटोनिन के लिए आपने सेरोटोनिन के लिए भी जो एक्सरसाइज है ना, वो हाई इंटेंसिटी ही होनी चाहिए। वो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज सेरोटोनिन के लिए भी नहीं होनी चाहिए। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होगी तो सेरोटोनिन आपके ब्रेन में जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, सेरोटोनिन जो है वो आपके जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, उसको भी प्रोमोट करता है। यानी इमोशन आपके अंदर आ गए हैं, अब उसको स्टेबल रखना, ये नहीं कि खुद दुख आ गया, दुख भी एक इमोशन है और वो इतना ज़्यादा हो गया कि इंसान डिप्रेशन में जाना है, नहीं, उसको स्टेबल रखना है। दुख तो आएगा लेकिन उसको स्टेबल रखेगा, वो भी सेरोटोनिन काम करता है। और इसमें भी आपने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है और प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। अच्छा, फिर एक और एंजाइम है, एक और आप न्यूरोट्रांसमीटर है या केमिकल है, ब्रेन केमिकल, एसिटाइकोलाइन। एसिटाइकोलाइन जो है ये आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है और रिएक्शन टाइम को बढ़ाता है। ये जो है ना एसिटाइकोलाइन, ये मतलब एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मेमोरी को इंक्रीज करेगा और रिएक्शन टाइम, यानी अब आप कंफर्मेशन देख रहे हैं, M1 में M3 में बैठ रहे हैं, आपने डिसीजन लेना है जल्दी, तो रिएक्शन आपका तेज़ होगा, तो आप डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी होगी। अच्छा, अब इसको भी, इसके लिए भी मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इसके लिए भी हाई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज चाहिए। अच्छा, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे ना तो मामला चल जाएगा, लेकिन इसके लिए भी हाई इंटेंसिटी और इसके लिए भी प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। लेकिन इसमें ख़ास कुछ डाइट मैं आपको, इसको पहले सेट कर लूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर, इसमें भी वही सेम चीज़ है, आप अंडे ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ब्रोकली जो है ना, एसिटाइकोलाइन को बढ़ाने में ब्रोकली बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और एसिटाइकोलाइन आपके ब्रेन के अंदर होगा तो आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी, आपका रिएक्शन टाइम इंक्रीज होगा। मैंने आपको इमोशंस बताया, आपको एक मोटिवेशन चाहिए। देखिए, ट्रेडर को क्या चाहिए, खुद सोच ले, मोटिवेशन चाहिए। जब वो विन करे तो उसे रिवार्ड देने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए। जब वो उसके उसका मूड बुरा हो, यानी वो ऐसा लग गया, कुछ लग गया, तो उसको उसके मूड को एनहेंस करने वाली चीज़ चाहिए। कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उसका स्ट्रेस रिलीज करे, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उसकी मेमोरी को बढ़ाए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उसके रिएक्शन टाइम को बढ़ाए। ये पाँच और छः चीज़ें जो भी है ना, ये डोपामीन, सेरोटोनिन और एसिटाइकोलाइन के अंदर मौजूद है। इसके बाद और भी काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, मतलब गाबा है, कोर्टिसोल। अच्छा, कोर्टिसोल जो है ना, कोर्टिसोल भी चाहिए होता है एक ट्रेडर के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल बेसिकली। तो वो भी एक्सरसाइज से बूस्ट होता है। बेसिकली जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि मैंने बात की है कि एक्सरसाइज एक ट्रेडर को करनी चाहिए। जब मैंने ये बात की है ना, तो मुझे इसको साबित भी करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में बात की है। तो मुझे साबित करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि हमें एक्सरसाइज करने के बाद फ़ायदा क्या होगा। पहले मैं वो फ़ायदा बताऊंगा, फिर मैं साबित करूंगा कि वाकई ये चीज़ होती है या नहीं होती। मैंने आपको बताया, ट्रेडर को देखें, बॉडी एक्सरसाइज करने से बॉडी के यानी फिजिकली हेल्थ पे तो जो असर पड़ता है वो तो पड़ता ही है। हर बंदा शायद यही समझता है कि एक्सरसाइज करने से फिजिकल हेल्थ बढ़ती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज करने से वो आपकी मेंटल हेल्थ है। हम लोग एज ए ट्रेडर मेंटल हेल्थ को पहले देख रहे हैं, फिजिकल हेल्थ को बाद में देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले एक ट्रेडर की मेंटल हेल्थ बर्बाद होती है, स्ट्रेस में जाता है, वो डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है। वो बिल्कुल जो है ना, एंजाइटी एंजाइटी और डिप्रेशन की गहराइयों में डूब जाता है। तो उसको कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिजिकली हेल्थ साथ सेट होगी होगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये 3-4 हार्मोन उससे बढ़ेंगे और इन 3-4 हार्मोन के बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। किस तरीके से इनको बढ़ा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक्सरसाइज के ऊपर लाएंगे। ये वीडियो आगे 13-14 सेकंड्स की, 13-14 मिनट्स की बनी थी, लेकिन वो बाई चांस मुझसे वॉइस की वजह से नहीं हो सकी अपलोड। लेकिन चलें, अच्छी बात है, अभी इसकी ड्यूरेशन कम हो गई है, तो उम्मीद है आप लोग देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।